जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का ये मैदान छोड़कर ना भागो तुम। तो कभी कभी आपके मन पढ़ाई में नहीं लगता होगा, कभी कभी आपको लगता होगा कि पढ़ाई करने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके पढ़ाई में मन लगे और उसके प्रति और तुम जागरूक हो जाओ। तो ऐसा हम क्या करें वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात तो ये कि आपको एक शांत जगह चाहिए, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, एक अलग रूम हो आपका, चाहे आप लाइब्रेरी से पढ़ लो, चाहे आप अपने घर के अंदर पढ़ लो, लेकिन एक शांत माहौल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले अपना एम क्लियर कर लो कि मेरे को आज पढ़ाई करनी, तो किस चीज़ को लेके पढ़ाई करनी, किसकी पढ़ाई करनी है। आप डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठ गए और आपको पता ही नहीं कि मेरे को क्या पढ़ना है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप थोड़ी देर पढ़ोगे, फिर आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाओगे। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको छोटे छोटे अपने टारगेट्स बनाने होंगे कि हाँ, आज का मेरा टारगेट ये है कि मेरे को चैप्टर 1 को कंप्लीट करना है, चैप्टर 2 को कंप्लीट करना है। जो भी करना है आप अपने एक टारगेट, एक एम, छोटे छोटे एम बनाते चलिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल ही जाएगी। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ने बैठो, ये एक तो ये मोबाइल हो गया, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में आप देखने चले गए तो वहाँ पर आप बस देखते रह गए, ठीक है। कोई लड़की और अच्छा डांस करे तो आप उसको भी देखते रह गए। तो ये डांस वगैरह, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटा देंगी। आपको डिस्ट्रैक्शन जो लेवल है आपका बढ़ जाएगा और आप नहीं पढ़ पाओगे। आपने मोबाइल आपको बंद करके रखना है हमेशा। जब भी आप पढ़ो आपको मोबाइल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप मोबाइल का यूज़ करते रहोगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप उस नोटिफिकेशन चक्कर में आप फिर से डिस्ट्रैक्ट होगे और आप फिर से सेम चीज़ करते रहोगे। तो इस चीज़ से आपको दूर रहना है, ठीक है। तीसरी बात, आप ये अपने अंदर एक एम बांध लो कि मेरे को करना क्या है लाइफ के अंदर, आगे क्या करना है, क्या अपनी लाइफ के अंदर मुझे कुछ इंप्रूव करना है। वो सारी चीज़ें अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको जरूर करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, ठीक है। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा तो पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है, ठीक है। कई जिनका हमेशा ही मन नहीं करता, तो भैया अगर उनका मन हमेशा पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो वो पता है कौन लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा रईस लोग हैं, ठीक है, जिनका पढ़ने मन लगता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास पैसे की कमी है ही नहीं, ठीक है। पढ़ने का मन तो उस बच्चे का लगेगा जिसके माँ बाप थोड़े कमज़ोर हैं, ठीक है, जो बहुत ही बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके किसी की मम्मी या पापा किसी घर पे काम करने जाते हैं, ठीक है। उनकी बातें याद करो आप, जब वो उनको पढ़ने का मन लगता है, ठीक है, वो उनके पास कुछ परिस्थितियाँ होती है, कुछ उनके पास ऑप्शन होते हैं कि हाँ मेरे को इसलिए पढ़ना है, ठीक है। उस जो स्थिति है, जो उनकी प्रेजेंट की स्थिति है, उसको सुधारने के लिए पढ़ना है, ठीक है। अब आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। कई किसी के पिताजी मजदूर हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ठीक है, उसका बच्चा पढ़ेगा। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है, हम तो आराम से कर ही लेंगे अपना जो भी होगा बाद में, ठीक है। तो भाई आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको सबको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। और कई बच्चों का अगर मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्शन फिर भी है उनको, कभी कभार हो जाती है, सबके साथ होती है। और ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, पढ़ने मन कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही मन नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, आप एक बार घूम के आ जाओ बाहर कहीं, ठीक है, और कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो आप, उसके बाद में फिर से अपना कंटिन्यू करो। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ने बैठो ना कभी भी, तो आप एक बात ध्यान रखना, कम से कम 50 से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे कम से कम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप 1 घंटे तक कंटिन्यू एक बार पढ़ लिया ना, तो फिर आपकी रेगुलरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, फिर आपको दोबारा पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ जो है आपको डेली फॉलो करना होगा, एक डिसिप्लिन बनाना होगा अपने लिए, अपनी लाइफ के अंदर, कि हाँ ये चीज़ मुझे रेगुलर करनी है, तो आपका 100% पढ़ने में मन लगेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना, ताकि आपके लिए और ऐसे वीडियो हम लेते रहें।